तो मैं गया गढ़वाल राइफल में, 4 गढ़वाल में, और मैंने 4 गढ़वाल में कोई 25-26 साल नौकरी करी है। और उसके बाद में फिर मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया 2018 18 के आखिरी में। इसी में मेरे को ना ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे जो मौके मिलते हैं, फ़ौज में भी रह कर के हर किसी को जो शायद नहीं मिल पाते, मेरे को ना वो सारे मौके मिले हैं। जैसे फ़ौजी को बोलते हैं कि सेना के साथ आता ही है डिशुम डिशुम, बंदूक गोली, दुश्मन, आतंकवाद, ये वाली चीज़ें। मेरे को वो दुश्मन, आतंकवाद, वो सब में रहने के मौके मिले, आतंकवादियों को मारने के मौके मिले। राष्ट्रपति द्वारा जैसे पदक दिए जाते हैं, जैसे साहब को मिला है, मेरे को भी मिल रखे हैं इस प्रकार से कुछ ऐसे पदक जो कहते हैं कि मरणोपरांत ही मिलते हैं। एक पदक है कीर्ति चक्र, एक है शौर्य चक्र, एक है विशिष्ट सेवा मेडल। मेरे को ये सारे मिल रखे हैं, ये आतंकवादी मारने और इन सब चीज़ों में। मेरे को फ़ौज में रह कर के बहुत अच्छे मौके मिले कि कभी मैं छुट्टी में विदेश नहीं गया हूँ घूमने, लेकिन फ़ौज में रहते रहते मैं 8 जगह विदेशों में जा रखा हूँ ट्रेनिंग। श्रीलंका गए आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए, इज़राइल गए यही कोई संयुक्त राष्ट्र की टीम के साथ। तो इस प्रकार के सब अवसर ज़िंदगी में मिलते रहे। दुनिया के पहाड़ जो होते हैं, सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, वो मेरे को फ़ौज में रहने की वजह से 2-2 बार जाने का वहाँ पे मौका मिला। तो ऐसी जब चीज़ें चल रही थी आर्मी में, अच्छी चल रही थी सारी, तो मेरा पहली बार मेरे को मौका मिला उत्तराखंड में आने का। पोस्टिंग रहने वाले तो यहीं के थे, तो पहली बार मैं उत्तरकाशी में आया। नेहरू पर्वतारोहण संस्था एक वहाँ पे उत्तरकाशी में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो मैं आया उसमें 2013 में अप्रैल में प्रधानाचार्य बन के। और जैसे ही मैं वहाँ पे आया, उसके 2 महीने के बाद में वो जो सबसे फेमस, सबसे बड़ी आपदा, केदारनाथ आपदा, वो आपदा आ गई। उस आपदा में फिर मेरा पूरा रोल मेरा रहा है, प्रमुख रोल। अब वो काम जब मैंने करा और कामयाबी होनी शुरू हो गई, तो फिर मेरा कहीं इंटरव्यू आने शुरू हो गए टीवी में, कहीं खबरें आनी शुरू हो गई, और उसी के साथ फिर मैं समाज के साथ भी जुड़ना शुरू हुआ और थोड़ा चर्चित होना भी शुरू हुआ। तो उसी दौरान जब केदारनाथ पुनर्निर्माण हमने करा, तो मेरे को किसी ने कभी आकर के बोला कि हमारे बच्चों को ना आर्मी में भर्ती कराओ, कि आप तो एक ऑफिसर हो, तो आप भर्ती क्यों नहीं करा सकते हो। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि फ़ौज में पैसे पूसे का जुगाड़ नहीं चलता। तो मैंने उन लड़कों को अपने घर में रखना शुरू कर दिया। अकेला था मैं, तो ऐसे मैंने 32 लड़के अपने घर में रखे और उनको प्रशिक्षण देना शुरू करा। उनमें से 28 लड़के आर्मी में भर्ती हो गए। तो मेरे को लगा ये तो बड़ा आसान सा मॉडल है कि कैसे रोज़गार देने का तरीका हो सकता है। तो बस इन्हीं चीज़ों में मैं फिर बढ़ता गया आगे। ऐसे ही एक चमोली में एक 14 साल में एक यात्रा होती है, जिसमें 4 सींग का एक खाडू पैदा होता है, नंदा राज जात। तो अभी इस साल थी, अभी पीछे हो गई। पिछली बार जो नंदा राज जात थी वो भी कैंसिल हो गई थी सरकार ने, वो क्योंकि मुश्किलातें थी, तो सरकार ने वो कोशिश करी रोकने की आपदा के बाद। तो वो जिम्मेवारी मेरे को दी। तो मैं 1.5 महीने पूरा घूम रखा हूँ ऊपर। वो सारी यात्रा हमने हर चीज़, खाना पीना, रहना, व्यवस्थाएं, पुल बनाना, वो सारी कार्रवाई करी। तो मैं आज की तारीख में उत्तराखंड में 7 जगह पे कैंप चला रहा हूँ प्रशिक्षण के। एक गैरसैंण में है, अभी शुरू हुआ है कोई 1 हफ्ते पहले। ऐसा ही एक पौड़ी में है, पाबो में शुरू करा है। इधर अगस्त बुनी में हमारा कैंप परमानेंट है एक। फिर उसके बाद में श्रीनगर में चौरास में, देहरादून में ये कुआंवाला में, फिर उसके बाद में कोटद्वार में एक है, कण्वा आश्रम, कोटद्वार प्रॉपर में कण्वा आश्रम में। ऐसे ही हर कैंप में कोई 150 लड़के करीब हम रखते हैं। उनको खाना पीना, ट्रेनिंग, वो सब प्रोवाइड करते हैं, और पैसा हम किसी से भी एक भी नहीं लेते। उसमें मेरे को ये समझ में आया कि आज मैं अपनी क्षमता से कुछ प्रयास करके उनको कामयाबी के जगह तक लेके आ गया हूँ, लेकिन इनको मेरे को बढ़ाना है। आज मैं देख कर के बता सकता हूँ कि ये सड़क जो है, इसमें अगर बरसात में पानी रुक रहा है तो क्या इलाज हो सकते हैं। आपके उधर मैं उस दिन गया तो वहाँ पे वो बात हो रही थी पानी रुकने की। मैं सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन वो जो PWD वाला होगा ना, जो JE होगा, इंजीनियर होगा, जब मैं उसे बोलूँगा ना इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, तो वो ना मेरे को घूरेगा। वो कहेगा यार तू तो फौजी है, ज़्यादा हीरो बनना है तो जा कश्मीर जा, यहाँ ये तो हमारा वो है, इसमें हम ही को करने दे।
आज मैं सोचता हूँ कि चलो एक बार कोशिश करते हैं राजनीति की उस सीढ़ी से उस जगह पहुँचने की जहाँ से कि हम काम को बढ़ा सकें। मेरे को नहीं पता कि वो पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ। भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ, एक अपना प्रयास कर रहा हूँ। डोईवाला मैंने क्षेत्र छांटा इसलिए क्योंकि डोईवाला से इस प्रकार के, जैसे अभी आप लोग बैठे ना यहाँ पे, डोईवाला बहुत हैं ऐसे जो कि मतलब अच्छे सोच समझ वो सब लेके चलते हैं। तो मेरे को लगता हूँ एक बार वो प्रयास करके देखते हैं। अगर वो प्रयास हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि हम देश का या उत्तराखंड का पूरी तकदीर बदली कर देंगे, लेकिन अपनी तरफ से शिद्दत से चीज़ों को करने का वो करेंगे।